हेलो बच्चों, स्वागत है तुम्हारा आज की इस नई वीडियो में। और इस आज की वीडियो में हम करने वाले फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए क्या बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है आपके एग्जाम के रिगार्डिंग। ठीक है, तो चलते हम अपने टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और चलते अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखो, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कितने फंडामेंटल राइट्स मिले। ठीक है, यानी आपको कितने सारे अधिकार मिले। तो आपको मिले टोटल 6 अधिकार। ठीक है, इसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे कि कौन कौन से अधिकार है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारी, विच फंडामेंटल राइट इज कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी किस फंडामेंटल राइट को हार्ट एंड सोल बोलोगे कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी संविधान का। ठीक है, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट आंसर है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, है ना। इसको क्या बोला गया, हार्ट एंड सोल बोला गया है। ये क्वेश्चन तुम्हारा आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द राइट टू इक्वलिटी। यानी किस कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा लिखा गया है राइट टू इक्वलिटी, है ना। वो लिखा गया हमारा 14 आर्टिकल नंबर 14 से 18 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखो, राइट टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर इज गिवन अंडर विच आर्टिकल। यानी कि आपको मतलब आपको एजुकेशन का राइट किसने दिया है, ये किसके बीच में होता है। तो 6 साल से 14 साल के बच्चे हैं, वो हमें कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है कि इन बच्चों का क्या होना चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए। मान लो आप 10 साल के हो, 12 साल के हो, ठीक है, 13 साल के हो, और लोग क्या करवा रहे हैं, आपसे काम करवा रहे हैं ना। आपके जो फैमिली तो वैसे बहुत कम होती है जो अपने बच्चों से काम करवाती है। मान लो कोई बंदा है आपसे क्या करता है, ज़बरदस्ती क्या करवा रहा है, काम करवा रहा है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो उसमें आपको आपका राइट है उसमें कि आपको क्या है, एजुकेशन मिलनी चाहिए। अगर आप 6 से 14 साल के बीच के हो तो आपको क्या मिलनी चाहिए, एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो ये कौन से आर्टिकल में लिखा है, तो आर्टिकल नंबर हमारा 21A के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी का करेक्ट आंसर है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या है, विच फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर इन फैक्ट्रीज। यानी 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम करना मतलब की मनाही है, वो किस आपके राइट्स के थ्रू बोल रहा है। तो बोला राइट टू इक्वालिटी। ये तो हमारा क्या है, इक्वालिटी का राइट है। यानी क्या है, सब बराबर, सबको क्या है, बराबर सम्मान मिलना चाहिए। ये हमारा फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का, और ये एजुकेशन यानी आपको शिक्षा का। बट जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन है वो क्या तुम्हारा, ये इसके लिए है क्योंकि देखो 14 साल से कम का बच्चा है, अगर मान लो आप 14 साल से कम के हो, ठीक है, और आपको क्या करवा रहे हैं, फैक्ट्री में काम करवा रहे हैं, तो क्या आपके लिए सही है, वो नहीं है। तो इसके लिए भी क्या करता हूँ, उन्होंने एक राइट बनाया था कि यानी 6 से 14 साल का बच्चा है ना आपको, मतलब 14 साल से कम उम्र का बच्चा है, तो क्या करेगा, वो फैक्ट्री में काम नहीं करेगा। तो देखते नहीं आजकल फैक्ट्री के बाहर लिखा होता है कि हमारे यहाँ 18 साल से कम उम्र के बच्चों को काम नहीं दिया जाता है, होता है ना। तो इसीलिए क्या होता है, जो बच्चे होते हैं, जो गरीब बच्चे होते हैं, उनको क्या होता है, वो थोड़े ज़्यादा गरीब होते हैं, उनके पास पैसों की दिक्कत होती है, तो क्या करते हैं, वो 18 साल से कम के होते हैं, क्या करते हैं, फैक्ट्री में काम करने लग जाते हैं। तो होता है ना, इस फैक्ट्री में छापा पड़ता है, तो क्या करता है, वहाँ से 14 जो 18 साल से कम उम्र के बच्चों को काम करवा रहा था, उस फैक्ट्री को क्या कर देता है, सील कर दिया जाता है। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, देखो, विच फंडामेंटल राइट्स अलाउ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यानी कौन सा फंडामेंटल राइट है ना, जिसके अंदर क्या आपको है, अपनी इच्छा से बोलने की आज़ादी है ना। तो देखो, राइट टू फ्रीडम वाला, राइट टू फ्रीडम है, उसमें क्या है, आप अपना जो भी है, आप स्वतंत्र होकर जी सकते हो। ठीक है, और आप जो भी चाहो वो बोल सकते हो। ठीक है, अपनी आवाज़ ऊंची उठा सकते हो। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या, बी क्या है, करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज गिवन अंडर विच आर्टिकल। यानी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, यानी कि आप ना कोई भी धर्म को अपना सकते हो या किसी धर्म में भी रह सकते हो, ये किस आर्टिकल में लिखा है। तो लिखा है हमारा आर्टिकल नंबर 28 से 25 से 28 के बीच में। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट द कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज। यानी कौन सा फंडामेंटल राइट्स है ना, जो क्या करता है, माइनॉरिटीज का और उनके कल्चर को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो क्या हमारा एजुकेशनल राइट, क्या होता है हमारा एजुकेशनल राइट। तो ये देखो, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट कहाँ लिखा हुआ, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, सी क्या है, करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। यानी कौन है वो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है, किस लिए, अपने फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। मान लो मैं तुम्हारे पे अत्याचार करूँ, है ना, या कोई तुम्हारे ऊपर अत्याचार कर रहा है, अब तुम छोटे हो, 14 साल से कम उम्र के हो, ठीक है, और कोई तुमसे काम करवा रहा है, क्या करवा रहा है, काम करवा रहा है, तो क्या तुम सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो। ठीक है, या ऐसे है, तुम कुछ बोल रहे हो, है ना, कोई तुम्हें बोल नहीं दे रहा, तुम्हारी आवाज़ को क्या कर रहा है, दबाया जा रहा है, या तुमसे अछूत व्यवहार किया जा रहा है, यानी कि ऐसे बोले कि भाई तुम नीच जात के, तुम इधर जाओ, तुम्हें मंदिर में घुसने की इजाज़त नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो। ठीक है,
ये किसके लिए है? तो ये एनी सिटीजन यानी किसी भी सिटीजन के लिए, इंडिया का वो हर नागरिक जो इंडिया में रहता है, ठीक है, उसके लिए क्या है, ये आज़ादी है कि वो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है न्याय के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं हम अपने। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला, विच फंडामेंटल राइट अलाउ सिटीजन टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन, यानी कौन सा फंडामेंटल राइट्स है जो क्या कर सकता है कि किसी भी इंसान को अपना संगठन, ठीक है, अपना यूनियन बनाने का अधिकार है। तो हमारा होता है राइट टू फ्रीडम, यानी कि अगर वो स्वतंत्र है तो क्या करेगा, वो अपना अपना संगठन बनाएगा, ठीक है, अपने क्या बनाएगा, अपना यूनियन बनाएगा, अपना संघ बनाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आता है ऑप्शन नंबर बी पे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कितने फंडामेंटल ड्यूटीज, हम तो पहले बात कर रहे थे फंडामेंटल राइट्स की, अब बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, ठीक है। तो कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो आपके संविधान में मेंशन किए हुए हैं, तो आपको मेंशन किए गए हैं 11, यानी 11 ड्यूटीज़ हैं जो आपको क्या करनी है, आपके जो संविधान में मेंशन हुए हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, देखो इसने बोला फंडामेंटल ड्यूटीज़ वेयर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ईयर, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कब ऐड किया जाता है हमारे एक संविधान में, तो किया जाता है सन 1976 में, 1976 यानी 1976, ठीक है। तो 1976 का है हमारा ऑप्शन नंबर बी है, तो ऑप्शन नंबर बी का हमारा करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखो फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर एडेड बाय विच अमेंडमेंट, है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज किस अमेंडमेंट में ऐड किया गया था। यहाँ पे तो था आपका इससे पहले कि आपको कौन से सन में ऐड किया गया था, बट यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा अमेंडमेंट में यूज किया, मतलब ऐड किया गया था। तो किया गया था हमारा 42 अमेंडमेंट में, किसमें, 42 अमेंडमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, देखो कि विच फंडामेंटल ड्यूटी वेयर वाज एडेड बाय द 86 अमेंडमेंट, यानी 86 अमेंडमेंट में ना तुम्हारा कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया था, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारा कि यानी ओके, तो हमें बताना है कि कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी ना ऐड किया गया था 86 अमेंडमेंट में, और ये कब हुआ था, तो 2002 में हुआ था। कितने में हुआ था, 2002 में हुआ था। तो ये बात याद रखना आप लोग कि आपको 3 क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे कि 86 अमेंडमेंट में क्या ऐड किया गया था, ठीक है, और 2002 में कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, या 86 अमेंडमेंट कौन से सन में हुआ था। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से 4-5 क्वेश्चन तो एक ही क्वेश्चन से बन जाएंगे। तो इसका आंसर हमारा होगा ये वाला क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी, टू प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रन, यानी पहले के लोग क्या करते थे, बच्चों को पढ़ाते नहीं थे, बट इन्होंने क्या करा 86 अमेंडमेंट में ऐड कर दिया कि जो आपको राइट टू एजुकेशन वाला है ना, वो इसमें ऐड कर दिया गया था, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, देखो वन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, इसमें से कौन सा जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, तो देखो टू पे टैक्स रेगुलरली, ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ठीक है, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। द टू रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल फ्लैग एंड एंथम, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी क्या करेक्ट आंसर होगा। देखो हमें अपने संविधान की क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, नेशनल फ्लैग की क्या करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, और अपने नेशनल एंथम की क्या करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। देखो तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ मैं, तुम अपने घर में हो, ठीक है, तुम्हारे घर में जो रूल्स हैं उनको तुम फॉलो करोगे, उनकी रिस्पेक्ट करोगे। जो तुम्हारा नेशनल फ्लैग यानी तुम्हारा, अगर तुम हिंदू हो तो तुम भगवान को मानते हो अगर, है ना, तो आप क्या करते हो, आप अपने जो रिलीजियस से रिलेटेड जो तुम्हारा झंडा है उसकी क्या करते हो, रिस्पेक्ट करते हो। अगर आप मुसलमान हो तो क्या करते हो, आप अपने भगवान की रिस्पेक्ट करते हो। ऐसे जितने भी हमारे देश में जितने भी रिलीजन है या जितने भी धर्म है, उनके हर धर्म के लोग अपने अपने धर्म को क्या करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। वैसे ही हमें क्या करना चाहिए, नेशनल फ्लैग और हमारे जो नेशनल एंथम है इनका क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या बोल रहे हैं, प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट रिवर एंड वाइल्ड लाइफ इज पार्ट ऑफ द विच फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी इन सब चीज़ों को हमें प्रोटेक्ट करना है, ये हमारे कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आता है, किसको, नदियों को, जंगलों को और वाइल्ड लाइफ को बचाना, है ना। तो हमारा आता है प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, है ना, ये हमारी इन्वायरमेंट, ये ड्यूटी हमारी क्या है, प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट। कैसे, देखो अगर आप इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, उसको प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट वाली फंडामेंटल ड्यूटीज़ में तो आएगी। तो हमारा सी क्या करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है, विच फंडामेंटल ड्यूटी रिलेट टू डिफेंडिंग द कंट्री, है ना, आपको कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी है जो डिफेंडिंग आपको रिलेट करता है किससे, डिफेंडिंग द कंट्री, यानी अपनी कंट्री की रक्षा करने के लिए। तो देखो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या करेक्ट आंसर है। कैसे, देखो ड्यूटी टू डिफेंड द नेशन एंड रेंडर नेशनल सर्विस, है ना, यहाँ पे क्या आपको नेशन को क्या कर रहा है, मेंशन कर रहा है, यानी क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं, विच फंडामेंटल ड्यूटी, सॉरी, आस्क सिटीजन टू
प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी, यानी कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी है ना जो सिटीजन को क्या करता है, पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो उसकी ड्यूटी होती है। तो वो था हमारा ड्यूटी टू रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं इसमें भी नहीं आएगा। ड्यूटी टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, यानी हमारा सेफ गार्ड क्या है, सेफ गार्ड यानी किसी चीज़ को हमें प्रोटेक्ट करना, और यहाँ पे मेंशन किया हुआ पब्लिक प्रॉपर्टी, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखो, डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरीज, है ना, ये क्या है, तो यह क्या है हमारी एक फंडामेंटल राइट्स है, नहीं है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ये भी नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटी हमारी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी है, यानी सी क्या हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, इसमें से कौन सा जो आपका फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। द डिफेंडिंग द डिफेंड द कंट्री, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। द प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, ये भी हमारी ड्यूटी है। द रिस्पेक्ट नेशन एंड सिंबल, ये भी हमारी ड्यूटी है। टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये क्या हमारा फंडामेंटल राइट है, क्या है फंडामेंटल राइट है ना, फंडामेंटल राइट है, यानी क्या हमारा सी क्या है, हाँ सॉरी डी क्या है करेक्ट आंसर है। यहाँ पे नोट लिखा है, यहाँ पे नोट लिखा है, नोट क्या करता है पूरे क्वेश्चन को घुमा देता है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट्स आर इनफोर्सेबल बाय, यानी किसके द्वारा इन्फोर्स किया जाता है, तो देखो ये किया जाता है कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट ऑफ लॉ का है हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है करेक्ट आंसर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखो, फंडामेंटल ड्यूटीज आर, है ना, यानी आपका जो कर्तव्य है वो क्या है। तो इसने बोला है आपका कर्तव्य क्या है, नैतिक दायित्व। नैतिक दायित्व मतलब क्या होता है, मोरल ऑब्लिगेशन, क्या होता है मोरल ऑब्लिगेशंस, यानी आपका क्या है मौलिक कर्तव्य है, यानी आपके अंदर इच्छा होती है ना कि भाई हमें ये चीज़ करनी है ना, ये हमारा कर्तव्य है, ठीक है, हमारा मोरल ऑब्लिगेशन है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो, द फंडामेंटल ड्यूटीज आर लिस्टेड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज है ना किस पार्ट में क्या है लिस्ट किया गया है अपने संविधान में। तो ये करा गया है फोर्थ ए में, किस में करा गया फोर्थ ए में। फोर्थ ए और फोर्थ में बहुत अंतर होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं हम। तो फोर क्या है, 24 बोल रहा है विच फंडामेंटल राइट वाज रिमूव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 44th अमेंडमेंट, यानी इससे तीन क्वेश्चन बने क्या कि 44th अमेंडमेंट में क्या चीज़ है जिसे रिमूव किया गया था। तो हमारे क्या कहता है राइट टू जो प्रॉपर्टी है उसको क्या कहता है निकाला गया था यहाँ से, ठीक है। अब ये पूछेगा कि 44th अमेंडमेंट कब किया गया था, तो ये किया गया था 1978 में, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो आपका है देखो मैंने मेंशन इसीलिए किया है क्योंकि बच्चों को याद नहीं होता, जो हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं उसे याद कर लेना चाहिए, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा ये पूछेगा इसमें से कि 1978 में कौन सा अमेंडमेंट किया गया था, या उसमें कौन सी जो फंडामेंटल राइट्स है उसको हटाया गया था, ये भी पूछ सकता है, ठीक है, क्वेश्चन घुमा के कहीं से पूछ सकता है। जैसे होता है ना तुम दाएं हाथ से लड्डू खाओ बाएं हाथ से लड्डू खाओ, टेस्ट तो तुम्हें सेम ही आएगा, ठीक है, तो सेम ऐसी है। तो इसमें बोलेगा 1978 में तुम्हारा कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, तो वो था तुम्हारा 44th अमेंडमेंट, ठीक है। तो चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो, द फंडामेंटल राइट आर गिवन इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी फंडामेंटल राइट है वो कौन सा पार्ट है उनका, है ना, अपने जो हमने फंडामेंटल ड्यूटीज का कौन सा पार्ट में लिखा गया है ये बताया था। बट इसमें तुम्हें बताना फंडामेंटल राइट है ना तुम्हारे कौन से पार्ट में दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में लिखा हुआ है, तो तुम्हें इसका आंसर तुम्हें क्या देना है। देखो तुम्हें एक चीज़ बता दूं, तुम्हारा ऑप्शन नंबर क्या है, जो डी है वो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज लिखी हुई है। तो अब इन तीनों में तुम बताओ कि कौन सा आंसर तुम्हारा करेक्ट है, इसे कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताना। और अगर वीडियो तुम्हें यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।